आपके घर की, सुन लीजिए, आप ऐसे चिल्लम चिल्ली वाला काम करेंगे जाके कहीं और धमकाइए जाके, ठीक है ना, और अपना माइक हटाइए और जाइए यहाँ से। आपको तमीज ही नहीं है भाई। ये होते हैं बेहुदा पत्रकार, ये होते हैं बेहुदा पत्रकार, ये बेहुदा पत्रकार है। अरे भैया, ये इस देश के अंदर ऐसे पत्रकार हैं जो आधी अधूरी जानकारी लेकर बस हाथ में माइक उठाकर चल देते हैं। इन जैसे पत्रकारों से मुझे घिन आती है और इनसे घृणा होती है। इन जैसे पत्रकार, और इनका चेहरा देखा ही एक बार सामने लाकर, और हट के जा रहे हैं माइक छोड़कर। भाजपा नेता, सुन लीजिए, भाजपा नेता की गुलामी आप करते हैं, जाके बीजेपी के नेता से पूछिए। तिल मिला क्यों रहे? ब्राह्मण वाले सवाल पर तिल मिला क्यों? कौन तिल मिला रहा है? आप तिल मिला रहे, सारे पत्रकार देख रहे हैं। अरे भाई, ये जो आप पीछे से पीठ पीछे वाली पत्रकारिता करते हैं ना, ये पत्रकारिता छोड़ दीजिए, इसे ही काम करिए। एक मिनट बात कर रहे हैं आप ही सवाल कर लीजिए, आकर सवाल ही कर लीजिए। मोहित शर्मा, ऐसे गुस्सा मत कीजिए, आप सवाल ही कर लीजिए ना, सवाल ही कर लीजिए। जब आप, ये तमाचा है इन जैसे पत्रकारों के मुंह पर जो इस देश के अंदर सच्चाई को और बलात्कारियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जोड़ने का काम करते हैं। नहीं, विदेश नहीं बोला उन्होंने बोला है। तो आप ये मुझे बताइए, आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बेटी होगी और आपके घर में भी बहू होगी, तो क्या इस देश की बेटियां जो वो इस प्रकार से बॉयफ्रेंड बदलती हैं? ये किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल है? मिसाल दी है ना। क्या मिसाल दी? आपके घर की, सुन लीजिए, आप ऐसे चिल्लम चिल्ली वाला काम करेंगे जाके कहीं और धमकाइए जाके, ठीक है ना, और अपना माइक हटाइए और जाइए यहाँ से। आपको तमीज ही नहीं है, आपके घर की बेटी के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, आप इतना डिफेंड मत करा करिए बीजेपी के नेताओं को, समझे ना आप? और ऐसी पत्रकारिता करने कहीं और जाइए, बिना बात की बेमतलब की बात को सुनेंगे नहीं। डिफेंड करिए। कहाँ पूछा गया? आप चले जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? हाँ, ब्राह्मण थे इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। इसके लिए भाजपा नेता कह रहे हैं ना। कौन कह रहे हैं कि ब्राह्मण थे इसलिए उन लोगों को छोड़ दिया जाए, निर्दोष। तो ये आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला किस बात के लिए रहे हैं? सवाल पूछा जा रहा, आप जवाब कहाँ दे रहे हैं? तो आप एक मिनट, चिल्ला क्या रहे? ये महिला के लिए नहीं बोला है? आपके घर में बहन है या नहीं है? आपके घर की बेटी है या नहीं? या आपके घर की बहन और बेटी के ऊपर टिप्पणी होगी, उस दिन जागेंगे। अरे तो सवाल जो पूछा था, सवाल का जवाब ये महिला नहीं है पहले जिसके लिए बोल रहे हैं। फिर सवाल आपके घर की जो बात कैलाश विजयवर्गीय ने बोली है, ये बात आपके घर के अंदर अप्लाई होती है? जो बोल रहा है उसका जवाब दो ना भाई तुम। ये सवाल पूछा गया पहले भाई। ये होते हैं बेहुदा पत्रकार, ये होते हैं बेहुदा पत्रकार, ये बेहुदा पत्रकार है। सवाल पूछो, जवाब। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता नहीं है, कोई ने समझाए। मनोज तिवारी बीजेपी के नेता नहीं है, कोई ने समझाए। अरे भैया, ये इस देश के अंदर ऐसे पत्रकार हैं जो आधी अधूरी जानकारी लेकर बस हाथ में माइक उठाकर चल देते हैं। बस सवाल मैंने क्या किया कि बिल्किस बानो का जो, मेरी बात सुनिए, बिल्किस बानो पर भी आएंगे। मैंने बिल्किस बानो से पहले ये दिखा रहा हूँ और उसके बाद प्रधानमंत्री का जिक्र करूंगा। लेकिन ये जो पत्रकार तो ऐसे हैं कि इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक पर्सनल रिश्ता है। ये R24 के पत्रकार राशिद कमाल जिस तरीके से इसी प्रकार का प्रोपोगेंडा बनाते हैं, और इनके साथ है कि डेली इनके पत्रकार जाहिद हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको पता नहीं क्या तलबिली हो जाती है, किसी सवाल का जवाब सुनने का इनके पास में दम नहीं है। अभी मैंने मनोज तिवारी और कैलाश विजयवर्गीय की बात करी तो कह रहे कि मैंने बीजेपी के नेता की बात करी है। क्या कैलाश विजयवर्गीय और मनोज तिवारी बीजेपी के नेता नहीं है? दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के दिन लाल किले से खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये मैंने वीडियो इसीलिए पहले सुनाई, अब प्रधानमंत्री की बात करूंगा और उसके बाद तो इन सबको बात करते हैं। इन सबको बात आई तो आप तिल मिला गए। अरे सुन तो लीजिए, ब्राह्मणों की बात आई तो आप तिल मिला गए। खुद आप ब्राह्मण भाई है क्या? सवाल लेना नहीं चाह रहे ब्राह्मणों की, ये बताइए। ब्राह्मण भाई है क्या? ब्राह्मण सही गलत करे तो वो सही है। सुन लीजिए, आपका क्या है, आप तो एक चीज लगाते हैं कि सूत्रों के हवाले से पता चलिए, सूत्रों के हवाले से पता चलिए। लेकिन मैं आपकी तरह इस प्रकार के बेहुदा, आपके जो सवाल है उनका बेहुदा जवाब नहीं देता हूँ मैं। सुन लीजिए, मैं उसका तर्क के साथ में जवाब देता हूँ, और तर्क के साथ में जवाब देता हूँ, इसीलिए आपको प्रूफ दिखाता हूँ। क्योंकि मैं, सुन लीजिए, मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है ना? आप मुझे ये बता दीजिए, क्या ब्राह्मणों का व्यवहार अच्छा होता है? अगर ब्राह्मणों ने कोई गुनाह कर दिया, बाद में अपने व्यवहार को सुधार ले तो उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे सजा नहीं दी जाएगी। चिल्लाइए मत, जरा चिल्लाइए सवाल मत। कर रहा हूं आपको सुन लीजिए, मैं आपको, अरे भैया सुन लीजिए, मैं आपको जो है ना एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। क्या प्रूफ दिखाएंगे आप? रुक जाइए। अब ये जो है ना, ये जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तमाचा है इन जैसे पत्रकारों के मुंह पर जो इस देश के अंदर सच्चाई को और बलात्कारियों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जोड़ने का काम करते हैं। सुन लीजिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है और आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर चेक करिए मैंने ट्विटर पे क्या ट्वीट करा है। मैंने लिखा है, आखिर क्या हो गया है इस देश को, जिस देश में बेटी को लक्ष्मी और देवी समझकर पूजा जाता था, जिस देश में नारी के सम्मान में लंका दहन कर दी जाती थी, आज उस देश के अंदर बलात्कारियों का स्वागत फूल की माला पहनाकर किया जा रहा है। ये लोग मेरे देश के नहीं हो सकते। ये ट्वीट मैंने किसके लिए किया है? ये आपके लिए किया है। अब आप ये देखिएगा,
अब इनको इन जैसे पत्रकारों के मुंह पर एक और तमाचा, क्योंकि ये देश और समाज में झूठ फैलाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि मैं बिल्किस बानो के ऊपर नहीं बोला हूँ। अब आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, ये वीडियो में मैंने किसके लिए बोला है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जो है ना, सुन लीजिए, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप ये दिखाते हैं कि आप मैं इस देश के अंदर बिल्किस बानो के लिए नहीं बोला हूँ। आप ये दिखाना चाहते हैं कि अगर, सुन लीजिए, पहले 1 मिनट रुक जाइए, पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। और इन जैसे पत्रकारों से मुझे घिन आती है और इनसे घृणा होती है। इन जैसे पत्रकार, और इनका चेहरा देखा ही एक बार सामने लाकर, और हट के जा रहे हैं माइक छोड़कर, क्योंकि ये एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है, और इनके चेहरे पर हकीकत की स्माइल आती है। नहीं, सुनिए, हम कैमरा, आप अपने तरीके से हरकत कर रहे हैं, उस पे आपका चेहरा देख करके यहाँ पे सभी को हंसी आ रही है, सिर्फ एक मुझे नहीं। लेकिन सुनिए, शबनम के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है। सवाल ये था कि जो ब्राह्मणों ने कहा कि उनका व्यवहार अच्छा था इसलिए उसको छोड़ दिया गया, वो सवाल था। वो अब बोलिए ना यहाँ पर। पहली बात तो सुन लीजिए, ये ऐसे पत्रकार हैं नहीं, आप ऐसे प्रवक्ता हैं, ऐसे प्रवक्ता हैं, बोलना सबको आता है, बोलना सबको आता है, सिर्फ मोहित को नहीं आता बोलने, सबको पता है। इस वीडियो को जरा रिप्ले करके सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला है। बलात्कार किसके साथ में हुआ है? बिल्किस बानो के साथ में। अब ये शबनम, सवाल था ब्राह्मण का, ये शबनम कौन है? ब्राह्मण, सुनिए, ये शबनम कौन है? सुनिए, शबनम कौन है? यार मुद्दा को, अरे आप मुद्दा भटका रहे हैं भाई, आप मुद्दा को मत भटकाइए ना। हाँ, ब्राह्मण है तो छोड़ दिया जाए उनको। किसने बोला ये बात? भाजपा नेता वही सवाल तो पूछा गया। भाजपा नेता, सुन लीजिए, भाजपा नेता की गुलामी आप करते हैं। जाके बीजेपी के नेता से पूछिए। मैं बीजेपी की फ्रेंचाइजी लेके खड़ा हूँ यहाँ कि बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं। आप बीजेपी के नेता के साथ में 24 घंटे घूमते हैं, तो आप सवाल का जवाब लीजिए ना। आपने देखा घूमते हुए? किसको? आप नहीं डालते, आप वीडियो, आप बीजेपी की वीडियो नहीं डालते। अभी घूमने की बात आपने देखा है? जब वीडियो डालते तो साथ में घूमते ही हैं, जब वीडियो डालते तो घूमते ही हैं। वही बात, दूसरी बात है, पर कोई भी पत्रकार है वो किसी भी पार्टी के नेता के साथ जा सकता है काम करने के लिए। हाँ, सवाल कर सकता है, तो आप उनके ये घर सवाल, जा सकता है, ये उनके सवाल ऑफिस में जा सकता है। सुन लीजिए, ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल आप बीजेपी के नेताओं से पूछा आपने हैं? आप आए यहाँ पर, अरे सुन लीजिए, अरे आपके अंदर इतना दम है ना, तो यहाँ के आ जाइए, ठीक है ना, और यहाँ आकर आप सवाल करिए, ठीक है। ये जो आप पीछे से पीठ पीछे वाली पत्रकारिता करते हैं ना, ये पत्रकारिता छोड़ दीजिए। इतनी नॉलेज है ना आपके पास, सवाल पूछने पर आप ये वीडियो, मैं आऊँ क्या सामने? इसको कहते हैं, इसको सुन लीजिए, इसको कहते हैं बेमतलब का चिल्लाना। अभी आज आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर दिखाया पहले बिल्किस बानो को लेकर, और अभी ये कह रहे हैं कि आप सवाल से बचने आइए। भाई मैं आ गया हूँ, ठीक है जी। सवाल जो पहला था जी। ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दिया जाए उनको। क्यों छोड़ दिया जाए? हाँ? क्यों छोड़ दिया जाए? सवाल पूछा गया, अब पूरा बिहार झारखंड घुमा क्यों रहे? आप एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट जाइए, ये बिहार झारखंड क्या घुमा रहे? 1 मिनट, ये बताइए इनकी जाति क्या है? इनकी जाति क्या है? तिल मिला क्यों रहे? ब्राह्मण वाले सवाल पर तिल मिला क्यों? कौन तिल मिला रहा है? आप तिल मिला रहे, सारे पत्रकार देख रहे हैं। अरे भाई, कौन तिल मिला रहा है? अरे भाई, अब इन जैसे पत्रकारों को ना मुंह पे जवाब देने के लिए इनको बोलना ही, दिखाना ही पड़ेगा। पहले इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, और अब अगर आपने बोला बीच में, तो अब आप देखिएगा। सवाल आपसे किया गया था गुजरात का, आप ये जो पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं आप, ये पुरानी वीडियो है, ये 1 दिन पहले की वीडियो है, जिसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पत्रकारों को नहीं पता था, उन्होंने आपसे सवाल किया था। मैं पत्रकारों को नहीं पता था, उन्होंने सवाल किया। अच्छी बात आपने बोली है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। देखिए, चले गए आधे सवाल पे, चले गए। खड़े रहिए ना यहाँ साथ में खड़े होकर तो करिए डिबेट। आप जवाब दे नहीं पा रहे, क्या चिल्लाए? मैं इसमें पहले ही बोल चुका हूँ कि बेटी चाहे मौलाना की हो, चाहे बेटी पंडित की हो, बेटी बेटी होती है, और हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत समान होती है। लेकिन आप किसी बेटी के अंदर बलात्कारियों को जाति, धर्म और रिलीजन से देखते हैं, तो ये आपके कह रहे हैं भाई आप भाजपा नेता इस देश के अंदर, बीजेपी के नेता गवर्नर है। भाजपा के किस नेता ने बोली? गवर्नर, भाजपा के गवर्नर ने बोली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने बोली है। बताइए किसने बोली है? विधायक ने बोला है, जिसे जनता ने चुन के भेजा है। अरे आप ये मुझे बताइए, गवर्नर हैं गवर्नर है, और ये सब अगर सुन लीजिए, सवाल ये था, सुनो, सवाल ये था कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया है, वो सारे ब्राह्मण थे। आप सीधा लेके चले गए बिहार। भाई जवाब तो देते, आप बिहार क्यों घुमा रहे? अरे भाई मैं तो सुन लीजिए, भड़कने की क्या बात है? सीधे शब्दों में अगर आप जवाब दे देते तो सुन लीजिए,
सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर बलात्कार जो है वो किसी के भी साथ हो, मैंने आपको यही तो जवाब दिया। आज तो आप तो 4 दिन के बाद ये मुट्ठा उठा कर लेके आ रहे हैं अपनी टीआरपी चमकाने के लिए। 4 दिन के बाद उठ के आ रहे हैं आप, ठीक है ना? उसी दिन चलिए, हाँ उसी दिन चलिए, और आज आप आ रहे हैं और ये आप सोकर उठ के आज जाग रहे हैं। और बलात्कार के हुए उस दिन ट्वीट डाला हमने, अगले दिन वीडियो में बोले कि बलात्कारी चाहे मौलाना हो चाहे पंडित हो, सजा होनी चाहिए। परेशानी क्या है? चिल्लाने से क्या? हाँ, क्यों? चलिए मोहित शर्मा चलिए, सबको पता है। आपने आवाज उठाई, आपने बातें की, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें सुन करके। लेकिन आपकी खुशी के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, नहीं आपकी खुशी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देश के नहीं है, ठीक है? हाँ, आपकी खुशी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बात, अरे सुन लीजिए, जो चीज गलत है मैं उसका विरोध करता हूँ। सवाल ये है, जो चीज गलत है मैं उसका विरोध करता हूँ। सवाल सुन लीजिए कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो क्या नाम है जो गुनहगार उसको छोड़ा गया था, तो आने वाले वक्त में जो है गुजरात में चुनाव है, तो लग रहा है कि तैयारी चल रही है। एक बात आप मुझे बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ गया, ठीक है, वो भी तो बलात्कारी था। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ क्या हुआ ये देखिए ना आप। बलात्कार को लेकर आप एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही समुदाय की बात मत करिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं अरे सुनिए 1 मिनट, पहले बीच में सब लोग घुस जाते हैं 1 मिनट में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक सवाल का जवाब पूरा हुआ नहीं क्या तो आप एक काम करिए, 1 मिनट बात कर रहे हैं आप सारे आप ही सवाल कर लीजिए, आकर सवाल ही कर लीजिए। मोहित शर्मा ऐसे गुस्सा मत कीजिए, आप सवाल ही कर लीजिए ना, सवाल ही कर लीजिए। जब आपको जवाब ही नहीं देना है, जब आपको जवाब ही नहीं देना है तो आप क्या करेंगे? चलिए मोहित जी जवाब दे रहे हैं, आप सवाल नहीं करिए। जब आप सवाल ही सवाल नहीं, जब आप सवाल ही करते रहेंगे, जवाब आपको सुनना ही नहीं है तो आप मत करिए, छोड़ दीजिए। जवाब दीजिए सर।